कराची की एक पुरानी गली में, जहां किनारे लगे धुंधले बल्ब रात को थकी सी रोशनी देते थे, हर शाम एक लकड़ी की रेहड़ी लगती थी। शरबत वाला तैमूर। छोटे बच्चों की जुबान पर यह नाम जैसे एक दुआ बन चुका था। तैमूर की उम्र कोई 25 साल रही होगी। गेहुआ रंग, मुलायम आंखें और चेहरे पर वो थकान जो सिर्फ मेहनत से आती है। उसके बनाए शरबत में कुछ खास बात थी, जैसे उसमें किसी माँ की ममता, किसी यतीम की मुस्कान या किसी अधूरी दुआ की मिठास घुली हो। वो खुद अक्सर कहता, ये शरबत नहीं है, दुआ है, बस ठंडा पी लिया करो। एक रात जब बाजार बंद हो चुका था और गलियों में सिर्फ बिल्लियों की फुर्ती बची थी, तैमूर अपनी रेहड़ी पर झुका हुआ कुछ पुराने गिलास साफ कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आया है। शरबत है? आवाज एक लड़की की थी, बहुत मुलायम, जैसे फूल की पंखुड़ी की भी हल्की। तैमूर ने सिर उठाया। एक लड़की जो पूरी तरह दुपट्टे में लिपटी थी, सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो चमक रोशनी की नहीं, किसी और दुनिया की लग रही थी। उसका सफेद लिबास और उसके चारों तरफ हल्की ठंडी हवा जैसे किसी और ही वजूद की गवाही दे रही थी। इतनी रात को अकेली? तैमूर ने झिझकते हुए पूछा। प्यास लगी थी। इंसानों की दुनिया में बहुत दिन बाद आई हूं। तैमूर मुस्कुरा दिया। आप शायरा हैं क्या? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं, मैं जिन्हजात से हूं। तैमूर ने गौर से देखा। वो मजाक नहीं कर रही थी। उसकी आंखें वो आम इंसान की नहीं लग रही थीं, बहुत गहरी, बहुत शांत। मेरा नाम है आर्मेजा। तैमूर ने थोड़ा कांपते हुए कहा। मैं तैमूर हूं, शरबत वाला। आर्मेजा ने गिलास उठाया और शरबत को सूंघा, फिर एक छोटा सा घूंट लिया और उसकी आंखें बंद हो गईं। ये तुमने किस दुआ से बनाया है? मां के लिए, जो अब नहीं है। तैमूर की आवाज भीग गई। आर्मेजा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं कल फिर आऊंगी। और वो बिना किसी आहट के धुंध की तरह गायब हो गई। अगली रात वो फिर आई, फिर हर रात आने लगी, शरबत पीती और तैमूर से थोड़ी बातें करती। कुछ दिन बाद वो इंसानी रूप में बाजार के एक कोने पर बैठने भी लगी, सफेद बुरखे में, जैसे कोई आम लड़की हो। लेकिन तैमूर जानता था वो आम नहीं है। एक दिन तैमूर ने पूछा, क्या तुम वापस नहीं जाओगी? आर्मेजा ने आसमान की तरफ देखा। जिन्हों की दुनिया में वक्त इंसानों से अलग चलता है, वहां का एक दिन यहां की 7 रातों के बराबर होता है। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने आती हूं तो मुझे कैद कर लिया जाएगा। तो मत आओ फिर। तैमूर की आंखों में दर्द उतर आया। नहीं, आना पड़ेगा। अब तुमसे दूर रहना मुश्किल है। तुम्हारे शरबत की मिठास, उसमें जो प्यार है, वो मेरी दुनिया में नहीं मिलता। तैमूर ने नजरें झुका लीं। मुझे डर लगता है आर्मेजा, अगर तुम चली गई तो। आर्मेजा ने पहली बार उसका हाथ थामा। तुम्हारा डर अब मेरे अंदर समा गया है। अब रोज की मुलाकात मोहब्बत में बदलने लगी। लोग कहने लगे, तैमूर अब कुछ बदला बदला सा है। उसकी आंखों में अब रोशनी अंदर से आ रही है। फिर एक रात आर्मेजा नहीं आई। एक दिन, 2 दिन, फिर पूरा हफ्ता बीत गया। तैमूर गुमसुम हो गया। उसकी रेहड़ी अब देर से लगती, शरबत का स्वाद भी फीका हो गया। एक दिन वो रेहड़ी बंद करके अकेले समंदर किनारे चला गया, वहीं जहां वो और आर्मेजा आखिरी बार बैठे थे। वो बैठा और धीरे से दुआ मांगी। अगर तू कहीं है, या जो भी ऊपर बैठा है, मेरी आर्मेजा को लौटा दे। अचानक हवा तेज हुई, एक रोशनी सी चमकी और वो सामने खड़ी थी। आर्मेजा, लेकिन जख्मी हालत में। तुम्हारी दुनिया के दरवाजे बंद हो गए थे तैमूर। मुझे मेरे कबीले ने कैद कर लिया था, लेकिन मैं भाग आई क्योंकि तुम्हारे दिल की दुआ ने मेरे अंदर की जंजीरें तोड़ दी। तैमूर आगे बढ़ा और पहली बार उसे गले से लगा लिया। मुझे तुम्हारी फिक्र थी आर्मेजा, बहुत ज्यादा। आर्मेजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रुक सकती, लेकिन एक और मौका होगा और वो हमारे लिए बहुत कीमती होगा। तैमूर ने सवाल भरी आंखों से देखा। जिन्हों की दुनिया का कानून कहता है, अगर कोई इंसान बिना किसी लालच के एक जिन्नजात से मोहब्बत करे तो वो मोहब्बत एक चमत्कार बन जाती है, जिससे जब आर्मेजा की आंखों से इंसान बन सकती है। तो तैमूर को लगा जैसे चांदनी रात में पानी की एक बूंद धरती को छू गई हो। उसने आर्मेजा का हाथ थामा और वो पल जैसे थम सा गया।
कुछ देर बाद आर्मेजा ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, अब मुझे जाना होगा। कहां? तैमूर की आवाज में बेबसी थी। अपने अंजाम की ओर, जिन्हों की दुनिया में इंसानों से मोहब्बत करना जुर्म है और मैं अब मुजरिम हूं। तैमूर की आंखें भर आईं। और मैं क्या करूं? तुम बस दुआ करना, तुम्हारी दुआ ही मेरी आखिरी ताकत है। अगले ही पल आर्मेजा के चारों ओर नीली रोशनी का एक हल्का घेरा बना और वो धुंध बनकर गायब हो गई। तैमूर घंटों वहीं बैठा रहा जहां वो खड़ी थी। उस जगह अब बस एक हल्की सी खुशबू बाकी थी, जैसे चमेली और भीगी मिट्टी की। जब आर्मेजा अपनी दुनिया लौटी तो हर तरफ अंधेरा था। उसके कबीले के बुजुर्ग, जिनके चेहरे पत्थर जैसे कठोर थे, एक बड़े से हॉल में मौजूद थे। आर्मेजा को जंजीरों में बांध दिया गया। आर्मेजा बिनते लासिरा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने इंसानी दुनिया में मोहब्बत की। ये आसमानी कानून के खिलाफ है। तुम्हें मालूम था कि जो जिन्नजात किसी इंसान से दिल लगाती है वो या तो फना हो जाती है या बागी कहलाती है। आर्मेजा ने अपनी नजरें नीची रखीं, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। अगर मोहब्बत गुनाह है तो हां, मैं गुनहगार हूं। बुजुर्ग जिन्न, जिनकी आवाज गूंजदार थी, बोले, तुम्हें तन्हा कैद में रखा जाएगा और अगर वो इंसान 40 दिनों के अंदर अपने दिल से तुम्हें याद न करे, तुम्हारी मोहब्बत न पुकारे, तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। दूसरी तरफ तैमूर ने खुद को बदल लिया था। अब वो सिर्फ शरबत नहीं बेचता था, बल्कि हर ग्राहक से आर्मेजा के लिए दुआ करवाता। हर शाम वो मस्जिद के पीछे जाकर चुपचाप सूरह यासीन पढ़ता। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, मगर दिल दुआओं से भरा हुआ था। एक रात उसने ख्वाब में आर्मेजा को देखा। वो एक अंधेरे कमरे में जंजीरों में बंधी थी और उसके चारों ओर काली रोशनी फैली थी। आर्मेजा ने बस एक शब्द कहा, याद। तैमूर जाग गया। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला तो एक नीली रंग की माला निकली। वही माला जो कभी आर्मेजा ने उसे दी थी। कहा था, ये जिन्न जात की निशानी है। जब भी मेरा वजूद धुंधला लगे, ये तुम्हें सच्चाई की याद दिलाएगी। उसने ठान लिया, अब वो सिर्फ शरबत वाला नहीं रहेगा, वो आर्मेजा के इश्क में फना हो जाएगा। 40 दिन पूरे होने वाले थे। जिन्हों की दुनिया में आर्मेजा कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ गई थी और जंजीरों ने उसके जिस्म पर गहरे निशान छोड़ दिए थे, मगर उसका यकीन अब भी कायम था। मेरे तैमूर ने कहा था, वो मुझे याद रखेगा और जिन्नजात की असली ताकत उसकी वफा होती है। उधर 40वें दिन तैमूर नदी किनारे खड़ा था। शाम ढल रही थी और सूरज का आखिरी रंग आसमान पर बिखरा हुआ था। या अल्लाह, मुझे नहीं पता वो कहां है। मुझे नहीं मालूम कि जिन्न कैसे होते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि उसने मेरे शरबत में दुआ देखी थी और मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत। अगर वो सच में मिटने वाली है तो उसकी जगह मुझे ले ले। और फिर आसमान पर गरज हुई, लेकिन बारिश नहीं हुई। एक रोशनी फैली और तैमूर के चारों ओर हवा बदलने लगी, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो, मगर ये इंसानों की दुनिया का नहीं था। तैमूर वहीं खड़ा रहा, आंखें बंद किए। अचानक एक नीला दरवाजा उसके सामने उभरा। उस पर लिखा था, मोहब्बत जो फाना से गुजर जाए वो जिन और इंसान की सरहद लांघ जाती है। तैमूर ने कदम बढ़ाया और उस दरवाजे से अंदर चला गया। जिन्हों की दुनिया में हलचल मच गई। एक इंसान खुद चलकर अंदर आ गया था। बुजुर्ग जिन हैरान थे। तुम कौन हो? मैं, जो शरबत में मोहब्बत बेचता है और आर्मेजा की दुआ हूं। आर्मेजा की आंखें चमक उठीं। उसने सिर उठाया और पहली बार बिना जंजीरों के खड़ी हो गई। तैमूर, बुजुर्गों ने कहा, तुम्हारा आना हमारे कानून का टूटना है। तैमूर ने कहा, तो नया कानून बना लो। अगर मोहब्बत इतनी सच्ची हो कि इंसान को जिन्हों की दुनिया तक ले आए, तो वो गुनाह नहीं, खुदा का इशारा है। खामोशी छा गई। फिर सबसे बुजुर्ग जिन्न ने धीरे से कहा, एक रास्ता है। क्या? आर्मेजा और तैमूर ने साथ में पूछा। अगर तैमूर 3 कठिन इम्तिहानों को पूरा करे और हर इम्तिहान में अपनी मोहब्बत को साबित करे, तो आर्मेजा को इंसानों की दुनिया में लौटने दिया जाएगा, एक इंसान के रूप में। लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो आर्मेजा फना हो जाएगी और तैमूर को हमेशा के लिए जिन्हों की कायद में रहना होगा। तैमूर ने सिर झुकाया, फिर आर्मेजा की आंखों में देखा।
मैं तैयार हूं। जब तैमूर ने हामी भरी तो जिन्हों की दुनिया का रंग ही बदल गया। आसमान गहरा नीला हो गया और जमीन पर मौजूद तमाम जिन्न एक सन्नाटे में, एक घेरे में जमा हो गए। बीच में 3 चमकते हुए स्तंभ उभर आए, हर एक पर एक परीक्षा की रोशनी जगमगा रही थी। बुजुर्ग जिन ने कहा, पहली परीक्षा, सच्चाई की नजर। अचानक तैमूर के सामने एक घेरा खुला। उसके भीतर कई चेहरे नजर आने लगे, सब औरतें, सब खूबसूरत और सबकी आंखें आर्मेजा जैसी। इनमें से सिर्फ एक असली है, बाकी सब माया हैं। अगर तुम्हारा इश्क सच्चा है तो उसे पहचानो। तैमूर ने सबकी तरफ देखा, सबके चेहरे एक जैसे, सब खामोश, सबकी निगाहें झुकी हुई, मगर एक चेहरे पर वही ममता थी जो उसकी मां की आंखों में होती थी, वही दुआ जैसी खामोशी जो सिर्फ अपनापन महसूस होने पर आती है। तैमूर उसके पास गया और कहा, तुम ही आर्मेजा हो। वो चेहरा मुस्कुराया, बाकी सब धुंध बनकर उड़ गए। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। पहली परीक्षा पार हो गई। दूसरी परीक्षा, बलिदान का पल। अब तैमूर को एक दृश्य दिखाया गया, वही कराची की गली, उसकी रेहड़ी, बच्चे शरबत मांग रहे थे और वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। सामने 2 रास्ते थे, एक रास्ता जो उसे आर्मेजा के पास वापस ले जाता, दूसरा जो उसे फिर अपनी पुरानी दुनिया में लौटा देता, जहां वो गरीबी से लड़कर भी चैन से जी सकता था। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो सब कुछ छोड़ दो, ये दुनिया, अपनी पहचान, अपना वजूद, बस दुआ बन जाओ। तैमूर कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने अपनी रेहड़ी की तरफ देखा और जेब से वो चाबी निकाली जिससे वो हर शाम अपनी रेहड़ी खोला करता था, और उसे दरिया में फेंक दिया। मैं शरबत वाला था, अब दुआ वाला हूं। आसमान चमका और दूसरा स्तंभ गायब हो गया। तीसरी और आखिरी परीक्षा, मोहब्बत की फना। बुजुर्ग की आवाज अब और भी भारी हो गई। तैमूर, अगर तुम्हारा इश्क सच्चा है तो अपनी आंखों के सामने आर्मेजा को मिटते हुए देखो, बिना आवाज निकाले, बिना आंसू के। अगर तुमने बस एक शब्द भी कहा तो ये इम्तिहान अधूरा रह जाएगा। तैमूर के सामने आर्मेजा को लाया गया। उसके चारों ओर काली रोशनी थी जो उसे धीरे धीरे निगल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानती थी तैमूर कुछ नहीं कह सकता। उसकी खामोशी ही उसकी जीत थी और उसकी सबसे बड़ी हार भी। तैमूर का दिल टूट रहा था, लेकिन उसकी जुबान बंद रही। उसकी आंखों से बहते आंसू ही उसकी चीख थे, मगर होंठों पर सन्नाटा था। आर्मेजा ने आखिरी बार तैमूर की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। यही तो थी मेरी दुआ, और वो रोशनी में बदल गई। हवाओं में एक नर्म खुशबू फैल गई, जैसे गुलाब की पंखुड़ी किसी शरबत में घुल गई हो। तैमूर जमीन पर गिर पड़ा और सजदे में चला गया। अचानक जिन्हों की दुनिया में हलचल मच गई। आसमान रोशन होने लगा और बुजुर्ग जिन खड़े होकर बोले, तैमूर, तुमने मोहब्बत को फना देकर अमर कर दिया। अब हम अपने कायदे बदलते हैं। एक उजली रोशनी में आर्मेजा फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं और उसके पांव जमीन को छू रहे थे। वो अब जिन्न जात नहीं, इंसान है, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत ने उसे उसकी दुनिया से आजाद कर दिया। तैमूर ने सिर उठाया। आर्मेजा उसके सामने थी, जिंदा, पूरी, और अब सिर्फ उसकी। ये है तुम्हारी दुआ का इनाम, ले जाओ उसे उस दुनिया में जहां शरबत में भी मोहब्बत रखी जाती है। और वो दोनों वापस लौट आए, इंसानों की दुनिया में। कराची की वही पुरानी गली, तैमूर की वही रेहड़ी, मगर अब उसके साथ एक सफेद बुर्के में औरत थी जो रोज शरबत के गिलास धोती, बच्चों को मुस्कुराते हुए देती और शाम को तैमूर के साथ बैठकर सूरज ढलते देखती। कभी कभी दोनों चुप हो जाते और जब आसमान पर पहला तारा टिमटिमाता, आर्मेजा धीमे से कहती, याद है जब तुमने कुछ नहीं कहा था? तैमूर मुस्कुराकर जवाब देता, मोहब्बत अक्सर खामोशी में बोलती है। और गली फिर महकने लगती, शरबत की भी और दुआ की भी।